हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स इजली मिलते रहें। और इस तरह के कंटेंट्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम टू पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं टू द इलिप्स दिस आर एट राइट एंगल्स। तो देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ पे इलिप्स को टच कर रहा है ये दोनों टेंजेंट, उस पॉइंट उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ये जो कॉर्ड बन रहा है ना, इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो इस कॉर्ड के बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। और आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप लिख लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते हैं तो शायद वहां से कोई रिलेशन मिलेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो t इज इक्वल टू 0 और t क्या हो जाएगा, तो देखिए इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं अपॉन 52 एंड वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करेंगे अपॉन 13 -1 इक्वल्स 0। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ x, तो x का कोफिशियंट x1 अपॉन 52 अपॉन कोफिशियंट ऑफ y1 अपॉन 13, और ये आ जाएगा 13x1 अपॉन कितना होगा ये 13x1 अपॉन 52y1, तो ये आ जाएगा 4x1 अपॉन 4y1, तो माइनस ये हो गया x1 अपॉन 4y1। यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। और अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ सी डी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सी डी का इक्वेशन हो जाएगा एक्स, इसी में x1 और y1 को x2 और y2 से रिप्लेस कर लेना है, तो x2 अपॉन 52 प्लस y2 अपॉन 13 -1 इक्वल्स 0, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -x2 अपॉन 4y2, इसी तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे हम लोग। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप फर्स्ट वाले का -x1 अपॉन 4y1, सेकेंड वाले का -x2 अपॉन 4y2 एंड दिस इज इक्वल टू -1, दैट इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा x1 x2 अपॉन 4 और इंटू 4 16 y1 y2, 16 को अगर इधर लाते हैं तो -16 हो जाएगा और अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देखिए x1 x2 इज टू y1 y2, दिस इज इक्वल टू -16 इज टू 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे यही आपसे पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, है ना, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा, तो -16 इज टू 1। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रिक यूज करें तो उससे आपको आंसर कितना जल्दी मिलेगा वो देख लीजिए। तो ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपसे पूछा जाए इस तरह के सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि अभी जो फिगर यहाँ पे आपको दिखाया गया है उसी में इलिप्स का इक्वेशन अगर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दिया गया है।
तो x1 x2 अपॉन y1 y2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4 इसके बराबर होगा। बस ये आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट का रेशियो जो होगा वो माइनस a टू द पावर 4 अपॉन b टू द पावर 4 के बराबर होगा। आप इसको सही तरीके से लिख लीजिएगा कि इलिप्स का इक्वेशन ये है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में उसको लिखते हुए ध्यान में रखते हुए अब इसको सही आप यूज करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x1 x2 अपॉन y1 y2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 का मतलब अब देखिए a स्क्वायर यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है 52, तो ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर, तो 52 इंटू 52 अपॉन 13 और इंटू 13 है ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ पे गिवन था और हमने क्या किया फिर उसका स्क्वायर कर लिया a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 के लिए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 1। देखिए आपको यहाँ से आंसर मिल रहा है ना, सेम आंसर आपको मिल गया। तो ट्रिक अगर आपको ये याद है तो बस आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कम समय में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.